बहुत से लोग यज्ञ करते हैं और करवाते हैं, लेकिन यज्ञ के सार को नहीं जान पाते कि यज्ञ है क्या। वास्तविकता यह है कि यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कहा गया यज्ञोमयी श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञोमयी विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहता है। क्योंकि जहाँ विष्णु है वहीं, जहाँ यज्ञ है वहीं विष्णु है। क्योंकि विष्णु कौन होता है? विष्णु होता है परिवार में पति। लक्ष्मी कौन होती है? पत्नी। जहाँ पति और पत्नी में परस्पर संयोग बना रहता है, कलह, लड़ाई झगड़ा, आपस में कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं बनता। कब नहीं बनता? जिन परिवारों में यज्ञ दिन प्रतिदिन होता है। मैं कहता हूं कि उस परिवार में लड़ाई झगड़ा कलहबाजी किसी प्रकार की हो ही नहीं सकती और वो परिवार संपन्न एवं आगे बढ़ोतरी करने वाला बनता है। और समय समय पर कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भाई हम यज्ञ नहीं कर पाते, हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो हम दैनिक यज्ञ क्यों करें। नहीं मिलती है तो इसमें कहा गया कि भाई वास्तविकता तो ये है कि डेली ही रोजाना की स्नान करने के बाद में अगर स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई भारी बीमारी है, परेशानी है, तो भी यज्ञ अवश्य करना चाहिए। हाथ पैर धोकर कर लो। एक तो परमात्मा ने मंदिर बनाया है इंसान के लिए, मन मंदिर, और एक इंसान ने बनाया मंदिर जहां पूजा करने के लिए जाते हैं लोग, वो भी पवित्र बनाया है, इंसानों ने बनाया है। और एक मंदिर बनवाया है परमात्मा ने। तो दोनों में दो प्रकार के मंदिर हैं। अब दोनों में से हमें कौन सा अच्छा लगेगा मंदिर? अब ये बताइए, क्या परमात्मा वाला जो परमात्मा ने मंदिर बनाया है हमारे लिए, या इंसानों ने मंदिर बनाया है हमारे लिए, इनमें दोनों में से कौन सा अच्छा है? एक मंदिर परमात्मा ने बनाया है जिसे कहते हैं मन मंदिर। हर किसी के हृदय में परमात्मा का वास होता है और वही पूजा करनी योग्य है। अगर हम देखें अपने हृदय के अंदर, तो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है और हम उसको खोजें तो वहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी। अन्यथा हम यूं ही दर दर भटकते रहेंगे, कहीं भी चले जाओ। वैसे तो कण कण और रोम रोम में परमात्मा, परमपिता परमात्मा समाया हुआ है और सभी जगह उस परमात्मा का वास है। उसकी प्राप्ति करनी है तो सिर्फ हमें अपने हृदय के अंदर खोज करके ही प्राप्त हो सकते हैं परमात्मा, अन्यथा कहीं नहीं हो सकते। जब तक हम अपने हृदय में नहीं खोजेंगे, अपने हृदय को नहीं टटोलेंगे, जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति सत्।